अतिक्रमण की चपेट में 20 वर्षों से काबिज पट्टाधारी गरीब भी शामिल। सीधी जिले के ग्राम पंचायत बमूरी तहसील सिहावल अंतर्गत गरीब आदिवासी 25 वर्षों से काबिज काश्तकार जिनको शासन द्वारा दिया गया पट्टा भी पटवारी के मनमानी पूर्वक रवैये के कारण वंचित होते जा रहे हैं। शासन की योजनाओं से लाभान्वित आदिवासी गरीब परिवार शासन द्वारा जहां पर जो कविज था, शासन द्वारा उन्हें पट्टा वितरण किया गया था, परंतु ग्रामीणों ने यह आरोप लगाते हुए अपनी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी कि पटवारी की मनमानी पूर्वक गलत प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों से वह भूमि छीनी जा रही है और पटवारी द्वारा गलत नक्शा तरमीम एवं अभिलेख को छोड़कर कर भूमाफियाओं के चंगुल में आकर हम ग्रामीणों को वहां से बेदखल कर भूमाफियाओं के इशारों पर उनके हक में अभिलेख को अंकित किया जा रहा है। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हम इसकी एक टीम गठित कर त्वरित जांच करवाया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। जिला ब्यूरो सीधी विमलेश द्विवेदी। प्रदेश शासन हुआ, अपना हमारा पट्टा हुआ, वो भी हमको कोई जानकारी नहीं, ऊपर सब खेल हो गया। हाँ। कहाँ से आए हैं? बमूरी से आए हैं। क्या नाम है? बेला कली से। कितनी जमीन रही है अपना के पट्टा मिला रहा है जो? पट्टा 5-6 एकड़ का, 6 एकड़ का सलगी जमीन अपना के जो नेता प्रदेश शासन हो गया। हाँ। मध्य प्रदेश शासन हो गया। हाँ। क्या समस्याएं हैं इनकी? क्या जितने बड़ी तादाद में जो है कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने आए हैं? जिस तरह से आपने देखा है दिवाकर सिंह गोंड जी की जो उन्होंने बात रखी है वाकई में जायज़ है। जिस तरह से वहाँ अगर पटवारी अगर जिस तरह से इन लोगों की अगर ज़मीन राजस्व में आए दिन जो ज़मीन का मामला है लगभग विगत जो बता रहे हैं, अभी इसके पूर्व में रविशंकर सिंह जी की आपने बात सुनी होगी, लगभग 20 साल से जमे हुए हैं। अब कब से जमे हैं ये तो प्रशासन के पास पूरी लिस्ट रहती है। अगर वो बाहर भी अगर 6 महीने गए होंगे तो प्रशासन के पास लिस्ट है। लेकिन दिवाकर सिंह जैसे यहाँ महिलाएं भी हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, आप देख सकते हैं बमूरी गांव की अगर ज़मीन इन लोगों को अगर इनकी ज़मीन है तो इनको ज़मीन वापस की जाए। कलेक्टर साहब पर पूरा भरोसा है, जिले के कलेक्टर साकेत मालवी जी पर पूरा भरोसा है कि इनकी ज़मीन मिल जाएगी। ये लोग जो आए हैं आश्वासन मिला है कलेक्टर साहब से, अभी रविशंकर जी भी गए थे, उनके साथ 4 लोग और उनसे मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक टीम गठित होगी, गठित जांच करेगा, जो भी दोषी होगा चाहे पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इन लोगों की ज़मीन भी है जब मिलेगी तभी ना निराकरण हो पाएगा। ये लोग जितने वर्ष से अगर भटक रहे हैं तो 66 हो या 80 हो या कि अब तक हो वर्तमान में, ये सारे लोगों को ज़मीन दे, जहाँ भी इन लोगों का पट्टा हो पट्टा दे। भाई आए दिन भाई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होती, वोट की राजनीति होती, वोट नहीं। समस्या है काका की आज यहाँ कलेक्टर महोदय की यहाँ समस्या लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं? हमारे यह है साहब बमरी के यहाँ है निवासी गोंड आदिवासी साहब, हमारा जमीन लूटा जाता है। के लूटल लग है? सरपंच बाबा दी और पटवारी अब की लूटा था। मध्य प्रदेश शासन लिख दी हमारे यहाँ पट्टा उसमें मतलब ठीक है, हम शासन से कह रहे हैं कि मतलब हम तो एप्लीकेशन लगाया, उसमें से एप्लीकेशन लगाया तो मतलब हमारा पट्टा आदेश गया, गवर्नमेंट ने दिए तो पटवारी को नहीं दिया कि नापने के लिए, सीमांकन के लिए दिया गया। तो मध्य प्रदेश शासन जब वो जगह थी हमारा पट्टा क्यों उसमें दर्ज किया गया? अच्छा, आपको पट्टा कब वितरित किया गया था? वितरित उस समय 2006-7 की बात था। पट्टा वितरण किया गया था प्रशासन के द्वारा? वितरण तो मतलब 66 के है, 75 पैसे पट्टा है सर, मगर उसको झटक के बताइए आधा जंगल विभाग में कर दिया, आधा मतलब राजस्व विभाग में कर दिए। तो इसके लिए समस्या हमारा इस वर्ष क्या हुआ, उसी को वही नंबर को मतलब नया 4 नंबर था मगर उसमें से 8 नंबर बनाया गया और उसमें से बनाने के बावजूद भी वही नंबर मध्य प्रदेश शासन किया जा रहा है, उसी जमीन से किया जा रहा है। तो बताइए हमारे साथ कितना खिलाफ कर रहे हैं वो। ऐसी स्थितियाँ कितने लोगों के साथ जो है उस पंचायत में घटित हो रही है? बहुत ही, पूरा पब्लिक है, उनसे आप इंक्वायरी करिए ना कितना पब्लिक है। काहे खातिर आया है उसको निरस्त कर दी इनका पटवारी हितेश और सरपंच। कब निरस्त कर देंगे? अभी 5 तारीख के है ना, दिखाओ ना।
11 तारीख की 11 तारीख को बिना आदेश का हमारे पास नोटिस गया तो कुछ नहीं किया और चोरी में उड़ा दिए। तो आपके उसको जो है जमीन का निरस्त करके किसी के नाम पर कर दिया गया कि शासकीय भूमि? नहीं, मत प्रदेश साधन कर दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने ये क्या जानू सर, पटवारी महोदय के सामने आपने ये बात लाई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? इतने साल से काबिज है तो पटवारी साहब खुद ही चोरी करे, फर्जी दे दिया जिसके कारण इनका 66 का पट्टा निरस्त हो गया। फर्जी प्रतिवेदन, इनको नोटिस तक नहीं जारी हुई और उनके खिलाफ प्रतिवेदन चला गया। और ठग के हमारा कागज पाथर पिताजी हैं हमारा मांग लिए और मान ली पटवारी साहब ला लिए, हमारा नकल रहा तो उस में नपा रहा। हाँ तो हुक ले कहाँ दस्खत करवाई नहीं तुम्हारे पचे से? दस्खत तो नहीं किया, दस्खत कहाँ नहीं करवाई? नहीं सर नहीं किया गया है, मगर एक ही हमारा जो अपना नकल खसरा जो था वो हमारा पिताजी पढ़ा लिखा नहीं थे, मगर उनसे वो चोरी से मंगा के पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया और उसी तहत बताइए मेरा मध्य प्रदेश शासन जमीन कर दिया गया क्योंकि 66 पट्टा था। वही हितेश पटवारी थे जब हमारा पत्थरगड़ी किया गया था और वही पटवारी अभी भी हैं, वही सरपंच अभी भी मत पर थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर सिंह गौड़ है। आज आप यहाँ सीधी के कलेक्टर भवन में आए हैं, कहाँ से आए हो, क्या मामला है? ग्राम पंचायत बमुरी की ये पब्लिक है, वहाँ पटवारी और भूमाफिया के कृत्यों से जनता त्रसित है। आदिवासी गरीब जितने हैं उन सबको जो है तो पटवारी ने और भूमाफिया ने मिल करके बेदखल करते हैं और भूमाफिया के माध्यम से दूसरे को ज़मीन बेच देते हैं। गरीबों का पट्टा कहीं ना ज़मीन नाप के इधर से उधर उधर से उधर। अब 20 वर्षों से पटवारी हुआ वहीं पदस्थ है। 6 महीने के लिए दूसरे हलके में गए थे और उसके बाद फिर वहीं जो है तो आगे ट्रांसफ़र करा करके उनकी एकाएक गैंग है भूमाफिया के साथ है और वो इतना परेशान किए हैं कि हर चीज़ में दिन रात बराबर दारू पी करके वहाँ नाटकबाजी करते हैं। इस तरह की समस्याएं वहाँ कब से निर्मित है? या वहाँ 2-3 साल से निर्मित हैं और पब्लिक ये आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। ये सब आदिवासी आवेदक हैं और इनके साथ वो खुले आम लगता है कि कानून का राज ही नहीं, बस इन्हीं का राज है। आज आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर महोदय के द्वारा ये कहा गया कि मुझे कोई एथेंटिक रिकॉर्ड दो आप कि जो इस तरह से हमने कहा कि आवेदन में लिखा है कहीं कहीं कि इसकी मैं टीम गठित करके जांच करा करके तत्काल एक्शन लूँगा। तो आपके ग्राम में जो इतने सारे पीड़ित जो है बड़ी तादाद में आए हैं, कितने लोग ऐसे शोषित और पीड़ित होंगे? अब ऐसे तो कम से कम तो सैकड़ों लोग हैं और सब बहुत प्रभावित हैं और पटवारी से तो रात दिन बराबर काम लगा रहता है पब्लिक का। क्या ये मामला आपने तहसीलदार महोदय के संज्ञान में लाया? तहसीलदार महोदय के संज्ञान में नहीं, कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया। तहसीलदार महोदय के संज्ञान में तो रोज आता है, पर आप लोग के समस्या के निराकरण अभी तक नहीं हो पाया? नहीं, अब आज तो मैं तो पहली बार आया। हमने कहा कि चलो जिलाधीश के यहाँ न्याय का खजाना और विश्वास का खजाना पब्लिक का होता है, कलेक्टर से मिलेंगे। अगर कोई नहीं सुनता तो कलेक्टर के पास आए हैं, अगर नहीं होता काम तो फिर आगे देखेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रविचंद सिंह है, मैं वहीं बमुरी का निवासी हूँ।